व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैंने सरकार अलैहिस्सलाम पर अहले मिंबर खास तवज्जो दे। दाएं बाएं आप ना देखिए, आपके चेहरों को देखकर कौम भी फिर उसी तरफ देखने लगती है। मुक्तदा का चेहरा अगर सही होता है तो मुक्तदी का चेहरा भी सही हो जाता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों में बार बार आपसे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम का इश्क पैदा करना है। तो इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों अगर नबी का इश्क पैदा करना चाहते हो, तीन कामों में से एक काम जरूर करना। पहला काम यह है कि कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ कर लेना, नबी का इश्क पैदा हो जाएगा। दूसरा काम यह है कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना। और तीसरा काम बता दूं, अच्छी आवाज में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नाते पाक सुनना। अल्लाह ताला आपके दिल में नबी का इश्क पैदा फरमा देगा। और दूसरा काम जो मैंने बताया, नबी पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना है। इसलिए कि आका करीम फरमाते हैं, आका करीम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहू बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ी व बराअतम मिनन नारी व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मा शुहदा। अभी मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूँ जो मेरी हदीस बयान करने को नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वो दाएं बाएं नजरें मार रहे हैं। याद रखना, अगर गौसे आदम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई के दाने को। तो आप जैसे 70 लोगों को तने तना एक वक्त में मैं भी देख सकता हूँ। अगर कोई दाएं बाएं चेहरा करेगा, नाम अगर से याद ना हो, रुमाल पड़ा होगा तो बोल दूंगा, रुमाल वाले बाबा मुझे देखिए। आप जरा अपने जहनो दिमाग को हाजिर कीजिए और टेक अपनी खत्म कर लीजिए, सीधे होके बैठ जाइए। इसलिए कि आपकी इसी वजह से दाएं बाएं तवज्जो जा रही है। शैतान ने बहुत पहले रब की बारगाह में कहा था ना, एक तो जलसे सुनने का हमें मौका नहीं मिलता, और कोई जलसा हो जाए तो सुस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि उसको दूर करने के लिए फिर खतीब को आधा वक्त उसी में लगाना पड़ता है। शैतान ने क्या कहा था? सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अरे शैतान तो कह के आया था ना, मौला मैं तेरे बंदों के कभी आगे आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा, ताकि जलसे में तवज्जो हटा दूं, इसको हदीस न सुनने दूं, उसको कुरान की तिलावत न सुनने दूं, इसको आलिम की बात न सुनने दूं, उसको आलिम की तरफ तवज्जो न करने दूं। लेकिन याद रखो, आज तुम्हें शैतान को राजी नहीं करना है, अपने रहमान को राजी करना है। और रहमान को राजी करने वालों के लिए कुरान बोलता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। यही तो अल्लाह की जमात है, और कामयाबी उसी जमात का मुकद्दर बना है जिसको अल्लाह की जमात कहा जाता है। तवज्जो है? बोलो तवज्जो है? अपना ज़हनो दिमाग हासिल रहेगा। सुनिए, मैंने सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद के लिए क्यों कहा, मुझे उन्वान दिया गया है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। मैं उसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हुए आपको लेके चल रहा हूँ। और मुझे ये भी पता चला यहाँ कुछ बच्चे कारी बने हैं, कुछ बच्चों ने नाजरा मुकम्मल किया है, इनको भी अल्लाह ने बड़ा वक़ार दिया है। ये अहले इल्म बैठे हैं, इनकी भी बड़ी शानें हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। सरकार के सहाबी हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, ला तुफारिकू मजालिसल उलमा फ़इन्नल्लाह तआला लम यख़लुक़ तुरबतन अला वजिल अर्दि अकरमा मिन मजालिसिल उलमा। जरा तवज्जो के साथ तर्जमा समात कीजिएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी है, नाम हज़रत उमर फारूक आज़म है, बहुत जलाली बुजुर्ग हैं। हज़रत मुस्नदुल फिरदौस के अंदर इमाम दैलवी उनकी इस बात को रिवायत करते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं, ऐ ईमान वालो, ला तुफारिकू मजालिसिल उलमा, आलिमों की महफिलें छोड़कर मत जाया करो। तवज्जो। और बेटा मोबाइल जेब में रख, ये तेरा मोबाइल तुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैं जब सुनाता हूँ दिल से, दिल खेसत बर दिल लेज़त, दिल से जो बात निकलती है दिल पे अगर असर ना करे तो मैं ये नहीं कहूँगा आपका दिल बंजर है, मैं कहूँगा मेरी ज़बान बंजर है।
अभी आप फैसला कीजिए, आपका दिल अगर बंजर है तो फिर आप अपने दिल का इलाज करें। हदीस मुस्तफ़ा दिल से सुनना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास कुछ है नहीं, यही निस्बत है। सहाबा इकराम के सामने जब सरकार गुफ्तगू फरमाते थे, सरकार की हदीसें ज़बान से निकलती थी। ये अहले इल्म बैठे, इनसे पूछो, सहाबा इकराम इतने पुरसुकून होकर न इधर चेहरा न उधर, कोई सरकार के चेहरे को देख रहा है, कोई नजरें झुकाए सरकार की बातें सुनते थे। सहाबी फरमाते ऐसा लगता था कि परिंदा उनके सरों को जमीन समझ करके बैठ जाए। या तो कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई मोबाइल निकाल रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत हमारे घरों में मोबाइल है। इसने हमें नमाजों से दूर किया, मुताले से दूर किया, किताबों से दूर किया, तहजीब से दूर किया, कल्चर से दूर किया, और हमारी बच्चियों को, बेटों को बेहया बना दिया। अब तो कम से कम कुछ देखो, चमन तो सब लुट चुका है, जो रहा सहा है उसको तो कम से कम बचा लो। कयामत के दिन ऐसा भी वक्त आएगा, एक बंदा वो होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ जलसे सुने होंगे, सरकार की बातें सुनी होंगी। अल्लाह ताला उसके सबब भी उसकी बख्शिश फरमा देगा। आप बैठे कहाँ हो? अगर मैं इस पर बोलने जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा इसी के लिए काफी है, इसलिए कि मैं सुना कर गुफ्तगू नहीं करता। मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने में गुजरती है। यहाँ कुछ शागिर्द भी बैठे, इनसे पूछ सकते हैं। आप जब बात आ गई तो सुन लीजिए, हदीस का तर्जमा ला तुफारिकू का बाद में करूंगा, पहले सुने आप बैठे कहाँ है। सरकार फरमाते हैं, हजरत अबू सईद अल खुदरी हदीस के रावी है। अब अगर हदीस सुनकर भी किसी का जहन हाजिर नहीं रहा तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। सरकार फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू काइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ति फयक़ूलूना रब्बना इन्नना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला रसूलिका फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फ़ुलानन अलग़त्ता फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फहुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। सरकार फरमाते अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। आज आप देख रहे हैं लाज़िम इजलास उठ के चले गए, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। उनकी जिम्मेदारी है निज़ामत करना, शायर आता है उसकी जिम्मेदारी नात पढ़ना, मुक़र्रिर आया उसकी जिम्मेदारी तकरीर करना, इमाम की जिम्मेदारी नमाज पढ़ाना, मुदर्रिस की जिम्मेदारी बच्चों को सबक देना। मगर आओ, सरकार फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है, और उस जमात की जिम्मेदारी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सरकार फरमाते हैं उसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है, कभी आपकी बस्ती में है, कभी इलाहाबाद में है, कभी मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ में है, कभी हिंदुस्तान में है, कभी ताजिकिस्तान में है, कभी अफगानिस्तान में है। हमने कहा सरकार जिम्मेदारी क्या है, फरमाया इसकी जिम्मेदारी कभी इधर घूमना है, कभी उधर घूमना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है। सरकार घूम घूम के करती क्या है, फरमाया यतलबूना हिलका ज़िक्री, वो फरिश्तों की जमात घूम घूम के ये देखती है अल्लाह और रसूल का जिक्र कहाँ हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद, तहरीर अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत। मेरे नबी अगर उनको वो महफिल मिल जाए तो करते क्या है, फरमाया फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम, अगर वो महफिल उनको मिल जाती है तो बैठने वालों को चारों तरफ से रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह। कितने बड़े कमाल की बात है। इस वक्त आप किसी दुनियादार की रहमत में नहीं, परवरदिगार की रहमत में बैठे हो। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया वो सारे फरिश्ते अपने लीडर को खुदा की बारगाह में भेजते हैं, और वो जाकर के कहते हैं मौला हमें एक ऐसी महफिल मिली है जहां तेरे नेमतों के चर्चे हो रहे हैं। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज वयतलूना किताबक, तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत भी हो रही है। मैंने कुरान पढ़ा था कि नहीं जब तकरीर शुरू की, और अगला सुने मैंने आपसे दुरूद पढ़वाया कि नहीं। सरकार फरमाते हैं, वो कहते हैं वयुसल्लूना अला नबिय्यिक, तेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। ऊंचा बोले, तेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। अब आप सोचेंगे अंजाम क्या होता है, रब क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है गश्शुहुम रहमती, जितने बैठे हैं ना रहमत के फरिश्ते पहले आ गए। उसके बाद रब कहता है जितने बैठे हैं
सबको मेरे रहमत की चादर में जाकर के ढाप लो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। सरकार ने इरशाद फरमाया, उसके बाद रब्बे कदीर की बारगाह में फरिश्ते कहते मौला तेरी रहमत की चादर से ढाप तो ले, मगर उनमें एक बदकार भी तो आ गया, एक सियाकार भी तो आ गया है। अल्लाह फरमाता है जब उनको ढांपा है तो इसको भी ढांप लो। क्यों? अब रीजन बयान कर रहा है। फ़हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, कहा यह बैठने वाला अगरचे बदकार है, यह सियाकार है, इसके अंदर खता और सय्यात है, अगरचे ये गुनाहों से लथपथ है, गुनाहों से आलूद हो गया है, मगर जहां बैठा है ना, जिसकी महफिल में बैठा है वो ऐसे नहीं है, वो पाकीज़ा है। और इतने पाकीज़ा है जो उनकी महफिल में बैठ जाता है वो बदबख्त नहीं रहता, खुशकिस्मत बना दिया जाता है। अब तो समझे आप कहां बैठे। अब सुने, ये अहले इल्म बैठे, इनको देखिए। हजरत उमर ने कहा ला तुफारिको मजालिसल उलमा, आलिमों की महफिलें छोड़कर मत जाया करो। हमने कहा आका उमर ये बताए आलिमों की महफिलें छोड़ कर ना जाए, मतलब यह हुआ अगर आलिम मस्जिद में बैठ जाए, शरीयत की बात बता रहा है, घर बाद में जाइएगा, मस्जिद में बैठ जाए। अगर अपने घर में आपने बुलाया है, चारपाई पे बैठ गया, दीन की बातें सिखा रहा है, काम छोड़ दीजिए लेकिन आलिम की बात सुनिए। अगर जलसा हो रहा है आप दाएं बाएं न देखिए, आलिम आपको बात बता रहा है, मुकम्मल तवज्जो के साथ उसकी बात को सुनिए। अगर आपका आलिम आपके गली कूचे में बैठ गया है, आप कारोबार छोड़ दीजिए, आलिम की बात को सुनिए। हमने कहा उमर फारूक आजम आप ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं कि आलिम जहां बैठ जाए उसकी महफिल में हम बैठ जाए, उसकी महफिल को छोड़ कर ना जाए, उसकी नशिश को छोड़ कर ना जाए। हमने कहा क्यों? हजरत उमर ने कहा इन्नल्लाह ताला लम यखलुक तुरबतन अला वजिल अर्दी अकरमा मिन मजालिसिल उलमा, कहा मैं हुक्म इसलिए दे रहा हूं कि अल्लाह ने रूए जमीन पर आलिमों की महफिलों से बेहतर कोई जगह पैदा ही नहीं की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर तादु शरिया। और ये बच्चे बैठे हैं, ये फारिग होंगे, अल्लाह करे सब मसले के आला हजरत के पासबान और सिपाही बने। आमीन। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी पाकीज़ा जात है ये बच्चे नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको जन्नत के रास्ते पे चला दिया। इनको अपने गली कूचे का बच्चा जरूर समझे, लेकिन याद रखना ये जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं। और मालूम है जो कुरान पढ़ रहे हैं ये, इस कुरान की बरकत क्या है? सरकार फरमाते हैं यजियो हामिलुल कुरान यौमल क़ियामती फ़यक़ूलुल कुरान, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा ना तो कुरान रब की बारगाह में कहेगा हुल्लहु या रब्बी हुल्लहु, ए अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे। उस तपते हुए मैदान में जिसके लिए आला हजरत फरमाते हैं 50,000 साल का वो दिन, कफन के साथ कब्रों से उठाए जरूर जाओगे, मगर धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ये कफन जो होगा वो गल सड़ के नीचे गिर जाएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कब्र से नंगा उठाया जाएगा, वो गलत है। आला हजरत फरमाते कफन तो पहनेंगे, कफन तो होगा, मगर जब कयामत के दिन उठाए जाएंगे 50,000 साल का वो दिन होगा, ऊपर सूरज होगा, सूरज की तपिश होगी, गर्मी होगी। अब जानते हैं वो कपड़ा पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से गल के नीचे गिर जाएगा। जब ये हामिल यजियो हामिलुल कुरान, यही कुरान पढ़ने वाले आएंगे, अल्लाह की बारगाह में कुरान सिफारिश करेगा, कहेगा हुल्लहु या रब्बी हुल्लहु, ए अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे, ए अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे, ए अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे। रब्बे कदीर की बारगाह से ऑर्डर मिल जाएगा। रिवायत में आया है फयल बसो ताजल करामा, तो वह बंदा तता करामत का ताज पहन लेगा, इज्जत का ताज पहन लेगा, शराफत का ताज पहन लेगा। उसके बाद कुरान रुकेगा नहीं, कहेगा सिद्धू अलई, ए अल्लाह ताज तो पहन लिया है, कुछ और भी पहना दे। रब्बे कदीर की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह उसको इज्जत का चोला अता फरमाएगा। फयल बसो हुल्लतल करामा,
हुसामा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो इज्जत व वकार का जोड़ा पहन लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उसको क्या तमगा मिलेगा, यानी उसने ताज पहन लिया है, लिबास और जोड़ा भी पहन लिया है। उसके बाद अब रब्बे कदीर की बारगाह में खुद कुरान कहेगा, तीसरी बार में अर्ज करेगा, या रब्बी इर्दहु, ए अल्लाह इसने कुरान पढ़ा था, तेरी रिसा के लिए पढ़ा था, तुझे राजी करने के लिए पढ़ा था, इर्दा अनहु, ए अल्लाह मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ तो इससे राजी हो जा। अल्लाह ताला फयरदा अनहु, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले से राजी भी हो जाएगा। और उसके बाद जब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएगा इकरा वरका वरतिल फयुसादु बिकुल्ली आयतिन हसना, अल्लाह फरमाएगा राजी हो गया हूँ, अब तू कुरान पढ़ता चला जा और कई जन्नत के सीने चढ़ता चला जा। जितनी आयतें तुझे याद है तू इधर पढ़, मैं तुझे हर आयत के बदले में जन्नत का एक दर्जा अता फरमा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजे शरीयत, मुनाजिरे अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, जश्न दस्तारे क़िरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दो मसले तो क्लियर हो गए। अब चलते हैं उसी हदीस की तरफ। मेरे सरकार ने फरमाया, भैया थोड़ी सी आवाज दे दे यार, बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अल्लाह सलामत रखे। अहले ईमान है तो ईमान के साथ, और बाकी तो मैं नहीं जानता क्या है, और नहीं है तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैंने दुरूद पे बात रखी थी, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी है, वो भी पैगाम लेकर के जाएं। आज आदत बन गई है, अब्बा काम पर गया, अम्मा ने बेटे को देखा, रोने लगा, हाथ में मोबाइल दिया, यूट्यूब पे गई और उसके बाद निकाल के बेटे को दे दिया। जिस बच्चे का बचपन ही गानों की झनकार में परवरिश पा रहा हो, उससे हम क्या उम्मीद करें कि वो सरकार का आशिक बनेगा। नारे लगाने से काम नहीं चलता, अपने बच्चों को बचपन से सरकार का इश्क पिलाओ, इश्क पिलाओ। मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी है, वो भी सुने। हाथ में रिमोट कंट्रोल है, साथ में टेलीविजन लगाए, दावा है ताजुश्शरिया के मुरीद है, दावा है ताजुश्शरिया से मोहब्बत करते हैं। ताजुश्शरिया ने घर में कोई टीवी लगवाई ही नहीं, टेलीविजन था ही नहीं। अगर सच्चा प्यार का पीर का मानने वाला है तो फिर तेरे घर में टेलीविजन क्यों, तेरे घर के अंदर पिक्चरें क्यों, तेरे घर के अंदर गलत तस्वीरें क्यों, तेरे घर के अंदर नाटक क्यों, तेरे घर के अंदर सीरियल क्यों, तेरे घर के अंदर, तेरे घर की बहन बेटियों के अंदर ये दुनियावी माहौल क्यों। अरे होना तो ये चाहिए था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार होता। तवज्जो फरमाइएगा, हमारी माँ के अंदर ये किरदार पैदा हो जाए, हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। माँ ने क्या किया, आसान तरीका निकाल लिया है। अगर बेटा रो रहा है, मोबाइल में गई यूट्यूब में जाकर के उसको गेम निकाल दिया। अब बच्चा दिन भर गेम खेल रहा है, आंखें अलग खराब हो रही है, सेहत अलग तबाह हो रही है, कल्चर तो बर्बाद हो ही गया है। उसके कान तो इस बात के आदी हो गए हैं, जब तक दिन में गाना नहीं सुनता है तब तक बच्चा राजी नहीं होता, नाराज हो जाता है, राजी नहीं होता। मैंने कहा प्यारे जरा सुन, सरकार क्या बोलते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला तलासे खिसालिन हुब्बी नबिय्यकुम व हुब्बी अहले बैतिही व तिलावतिल कुरानी फइन्ना हमलतल कुरानी फी सिल्लिल्लाहि यौम ला सिल्ला इल्ला सिल्लुहु मा अंबियाई व अस्फियाई। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे कुछ शुऊर वाले हो जाए, उनमें समझ पैदा हो जाए, तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों के दिलों के अंदर नबी का प्यार पैदा कर दो। बोलो प्यार से क्या पैदा करना है। प्यार कैसे पैदा करोगे, दिन भर कारोबार करो, रात को आके खुद टेलीविजन पर आकर के मैच देखो, प्यार पैदा होगा। रात को आकर के न्यूज देखो, कहाँ की सत्ता जा रही है, कहाँ की आ रही है, बस इसी में लगे रहो। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। मैंने कहा दुनिया की खबर लेने वाले कभी अपने दिल की भी खबर ले ले। सरकार फरमाती अल-कय्युसु मन दाना नफ्सा, लोग उसको अक्लमंद समझते हैं। माफ कीजिएगा, अगर किसी ने गाड़ी खरीद ली, लोगों ने कहा बड़ा अक्लमंद है, कितना कमाता है। अगर किसी ने 50 लाख का बंगला बनवा लिया, लोग कहते हैं अक्लमंद वो है। हमने कहा कुरान तू बचा, अक्लमंद कौन है। कुरान कहता है
बंगला बनाने वाला अक्लमंद रहे, रुपया कमाने वाला अक्लमंद रहे, या बीघों में जमीन खरीदने वाला अक्लमंद रहे। हमने कहा कुरान तू किसको अक्लमंद कहता है? कुरान बोला इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अक्लमंद वो है जो चलते हैं, अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, लेटे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। पता चला वो घराना अक्लमंद रही है जहां बच्चों के हाथ में मोबाइल दे करके गेम खिलाए जाते हो। अक्लमंद वो है जहां सुबह को उठ के बाप कुरान की तिलावत करता हो और अपने बच्चे के हाथ में कायदा बगदादी दे के मदरसे की तरफ फेंकता हो और आलिम से कहता हो मेरे बच्चे को सरकार के इश्क का जाम पिला दीजिए। सुभान अल्लाह। समझो है ये इश्क पैसे कैसे पैदा होता है? आपके कल्चर और माहौल से होता है। आप सुबह को उठो कुरान पढ़ो, आपका बच्चा बोलने के काबिल हो, उससे कहो बेटा कहो अल्लाह। क्या कहोगे? अल्लाह। अल्लाह। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, बोलेगा अल्लाह। उसके बाद देख लो जब अल्लाह कहने लगा तो बोलो मोहम्मद। क्या बोलो? मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आपके तरगीब के लिए, आपके अंदर शौक पैदा करने के लिए बात बता रहा। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से अभी कुछ 1-2 महीना ऊपर गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत अपनी बनाई, मैं जब भी सफ़र से जाता हूँ बेटे को बेटा बोला है बोलता हूँ, लेकिन सबसे पहले उससे कहलवाता हूँ कहो अल्लाह। 1 दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह साफ बोलता है अल्लाह। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा चेहरा देख के खुद ही कहने लगता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पता चला ये सादा कागज है। रिमोट कंट्रोल लेके बच्चों का कल्चर खराब मत करो। हजरत बाबा फरीद है, नमाज़े इशा पढ़ते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, 8 साल की उम्र है, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं। मोहल्ले की औरतें आ गई, कहने लगी बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी जान तेरा बेटा बहुत प्यारा है, हमारे बेटे दिन में खेल कर रात को थक के सो जाते हैं, लेकिन तेरा बेटा कितना प्यारा है, तेरा बेटा इतना अच्छा है, रात को मुसल्ला बिछाता है, लबी पे दुरूद पढ़ता है। बाबा फरीद की अम्मी जान ने जो जवाब दिया था वो बाप भी याद कर ले और बैठी हुई माए भी याद कर ले। बाबा फरीद की अम्मी जान ने कहा था इसमें फरीद का कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। मैंने 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाया, जब भी दूध पिलाती थी वुजू कर लिया करती थी। सुभान अल्लाह। समझो है क्या कर लेती थी? वुजू कर लिया करती थी। बच्चे को दूध पिलाने चलो, अगर माँ के पिस्तान का पीता है तो, और अगर फीडर पीता है तो, जब बच्चे के मुंह में आप दूध दे तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक बच्चा जो है दूध पर पीता रहे, आप दुरूद पढ़ती रहे और कहती रहे अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन। और थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर रात का वक्त है, आपका बच्चा नहीं सो पा रहा है, आपने फीडर भी दिया लेकिन बच्चा नहीं सो रहा है, आपने अपना खूने जिगर पिलाया, बच्चा खूने जिगर को पी रहा है, तो फिर आपकी आदत क्या होना चाहिए? तवज्जो करना। फिर आपकी आदत क्या होना चाहिए? तवज्जो करें इधर। क्या आपकी आदत हो? आपकी आदत ये हो, आप ये कहें मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते, कसम खुदा की ये आपकी भी मेराज होगी। आपका बच्चा परवान चढ़ेगा, सच्चा आशिक मुस्तफ़ा बन जाएगा, उसके अंदर इश्क मुस्तफ़ा का इश्क मुस्तफ़ा मौजूदन हो जाएगा। और अगर आप ये पढ़ते 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 आपकी भी आदत बन गई, आप भी इसी हाल में सो गई, अगर मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में नजर आ गए तो याद रखना सरकार फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा अन करीब आमने सामने से भी अपना दीदार करा दूंगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, बेशक हक है। यहीं पर थोड़ी सी बात यहाँ देखें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सरकार का विसाल हो गया, नबी अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। एक दिन मेरे नबी को ख्वाब में देखा, किसने? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। ऊंचा बोलो किसने? सरकार के बिल्कुल सगे चचाजाद भाई, कुरान के मुफस्सिर। 8 साल की उम्र में हमारे बच्चों को नमाज याद नहीं होती, ये कुरान की तफसीर किया करते थे। समझो है
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सरकार को ख्वाब में देखा, जैसे ही आंख खुली, अहले मेंबर खास तौर से तवज्जो दे, जैसे ही आंख खुली, आंख खुलने के बाद सरकार की हदीस याद आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक्सा, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक्सा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से दीदार कराएगा। अब वो वजीफा मत भूलिएगा, रात को सोया करे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, अगर रात को आपके गाने सुनने की आदत है तो खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, ये 2 टके के गानों में कुफ्र ही बका है और कुफ्र भरा हुआ है। अपने ईमान को तबाह ना कीजिए। आपको अगर कुछ देखने की आदत है तो मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर अगर मोबाइल की हिफाजत कर सकते हैं, सूरह तबारकल्लज़ी डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में रात को सोए आप तबारकल्लज़ी पढ़ करके सो जाए। सरकार फरमाते हैं जो तबारकल्लज़ी पढ़ के सोएगा कब्र में रखा जाएगा, उसके तख्तों की बुनियाद पर मनोबर मिट्टी की वजह से उसकी कब्र में अंधेरा होगा, लेकिन अल्लाह ताला उस तबारकल्लज़ी की तिलावत की बरकत से उसकी कब्र में नूर ही नूर पैदा कर देगा। और यही कहोगे जो बरेली के इमाम ने कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर तादु शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, इधर तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर फरमाए, बात ये चल रही थी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से दीदार कराऊंगा। अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सोचने लगे, खुदाया नबी को ख्वाब में तो देख लिया, आमने सामने से कैसे देखा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जुमले का इस्तिकबाल बहुत अहम पॉइंट है ये। सहाबी का यकीन था कि जो नबी फरमा कर गए हैं वो कभी झूठ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तनवीरुल हलक फी इमकान रुयत नबी वल मलक इस किताब में लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के जहन में फौरन ख्याल आया, चलो नबी के घर चलते हैं। नबी की बीवी के पास गए, उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदी अल्लाह ताला, पहुंच गए और कहा, ईमान वालों की माँ, रात मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है। मेरे नबी ने हदीस में फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से दीदार कराऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, तवक्कफ इब्ने अब्बास, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ठहर जाओ, ठहर जाओ। उनको रोक दिया, अंदर गई, अंदर गई और जाने के बाद कुछ निकाल के लाई। आप सोचते होंगे शायद सरकार की नाले पाक होगी, सरकार का जुब्बा होगा, सरकार का अमामा होगा, सरकार का कपड़ा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, बल्कि वो आईना निकाल के लाई जिस आईने में मुस्तफा अपना चेहरा देखते थे। बहुत अहम बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। सरकार की साहबी भी हजरत उम्मुल मोमिनीन अंदर गई, जाकर के आईना लेकर के आई। अरे आईना तो समझते हैं ना, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं। अब आप बताइए, आपके गांव में कोई ऐसा आईना है कि जो आईना मैं देखूं शक्ल हमारे मास्टर साहब की दिखाए, आईना मैं देखूं शक्ल हमारे हजरत की दिखाए, आईना मैं देखूं शक्ल इन बच्चों की दिखाए। अगर कोई ऐसा आईना हो तो दिखाइएगा। आप कहेंगे नहीं हजरत, आईने के सामने जो आता है आईना उसी का चेहरा दिखाता है। मगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखे, हजरत मैमूना फरमाती है, उनसुर फी हाज़िहिल मिराती, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आईने को जरा गौर से देखो। अब मैं किसी वहाबी का स्टेटमेंट नहीं बल्कि सहाबी का स्टेटमेंट सुना रहा हूँ, जहाँ हकीकत भी है, अकीदत भी है, हकीकत भी है, अकीदत भी है। हमने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप बताओ। फरमाते हैं फनज़र तो फीहा फराई तो सूरतन नबी वलम अरा सूरतन लिनफ्सी। फरमाते हैं सरकार के सहाबी, मैंने आईने को सामने किया, आईना मेरे सामने है, मैं आईने के सामने हूँ, लेकिन आईने में मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, पूरे आईने में जलवाए मुस्तफा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, जो है आईना मुस्तफ़ा देख करके जलवाए मुस्तफ़ा देख लिया। और एक बात बता दूं, आज हालात इस कदर आपके इलाहाबाद के अंदर भी सुलह कुल्लियत बड़ी तेजी से फैल रही है। मैं अहले मिंबर से भी खास तवज्जो करूंगा। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब रिदोलवी पूरी जिंदगी रद्द करते हुए गुजर गए। कुछ हमारे मौलवी भी कहते हैं उनकी तो एक ही तकरीर होती है,
मैंने कहा आला हजरत की जिंदगी का मकसद भी एक ही था। हाय 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 सुभान अल्लाह। अगर ऐसा ख्याल आता है तो छोड़ दे, मलफूज शरीफ को उठाए। मेरे इमाम कहते सरकार ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल फितनु वबिल बिदअु व सुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। सरकार फरमाते हैं जब फितने पैदा हों, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियाँ दी जाए, आलिम पर फर्ज है गूंगा ना बने, अपने इल्म का इजहार करे। इधर तवज्जो करें भाई, उंगलियों को बाद में, हाँ पहले मुझे देखिए। बड़ा अजीब किस्म का है ये जी। किसी को उंगलियों में लगा देता है, किसी को छुंगलिया में लगा देता है, जिसको जैसे चाहता है वैसे लगा देता है ना। हाँ तवज्जो फरमाइए, आपकी कमीनी शैतान बहुत नालायक है, वो चाहते ही नहीं कि नबी के दीवाने नबी की बातें सुन। तवज्जो फरमाइएगा इधर। सरकार ने फरमाया फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम गूंगा ना बने। ये फिक्र ना करे कि अगर रद्द कर दिया तो मस्जिद चली जाएगी, मदरसा चला जाएगा, मेरी कज़ा चली जाएगी। हमने कहा जाए तो जाए, मगर सरकार की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारी ना जाए। हक है, हक है, हक है। सरकार ने फरमाया उस पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। ए मेरे आका अगर इल्म का इजहार नहीं करता है, सूफी इफ्तिखार साहब किबला के आप परवरदा है, उनका आपने फैजान पाया है, मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, बस बात आ गई तो क्लियर कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियाँ दी जाए। आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए, एक मरदूदों की जमात चल रही है जो सरकार सैयदना अमीर माविया के खिलाफ भौंकती है। बोलो भौंक रही है कि नहीं भौंक रही है? याद रखना हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने फरमाया मन यकूनु यतअनु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। अगर तुम्हें कोई सहाबी रसूल के खिलाफ बकवास करता नजर आए तो समझ जाना इंसानी शक्ल में जहन्नमी कुत्ता जा रहा। अल्लाह। सरकार ने फरमाया अगर आलिम रद्द नहीं करे तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। और सुने, ना नफिल कबूल हो ना नफर्ज कबूल हो, कोई नमाज कबूल। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है। इसलिए अब्दुल मुस्तफा रदौलवी साहब उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। और मैं कहता हूँ आज के दौर में एक नहीं सैकड़ों हमारे रद्द करने वाले मौलवी होना चाहिए। आज जो हमने तकरीरों का ढर्रा बना लिया है, अम्मा के बारे में तकरीर कर दी, बस 2 आंसू निकाल दिए, कौम ने कहा बहुत कामयाब हो गए। आप जानते हैं सुलह कुल्लियत हमारे स्टेजों से फैलेगी। ये मैं आज जुमला गैब के तौर पर नहीं, तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। अगर आप अपने मेंबरों पर रद्द खत्म करवा देंगे तो याद रखना कि सुलह कुल्लियत को फैलाने के लिए वहाबी नहीं आएगा, यही स्टेज ही काफी है। रद्द करवाइए जम के, ताकि किसी बदअकीदा से हमारी बेटियों की शादी ना हो। अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क रहे, और जब इस दिल में बार बार चोट रहेगी ना तभी ये सुधरेगा, इसको बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत उमर फारूक आजम की बात मुकम्मल हो गई। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अंदर नबी का इश्क पैदा करो। आका करीम अलैहिस्सलाम का इश्क कैसे पैदा होगा? आप खुद भी दुरूद पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी दुरूद पढ़वाया करें। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं अगर कोई मुझ पे एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पे 10 बार भेजा करता है। अगर कोई 10 बार भेजता है अल्लाह उस पे 100 बार भेजता है। और अगर किसी ने 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना ली है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसको 3 इनाम अता फरमाएगा। जब कल क़यामत के दिन आएगा ना, उसके दोनों आंखों के बीच लिखा होगा बराअतम मिनन निफाक, ये आने वाला गद्दार नहीं, मेरे नबी का वफादार आ रहा है। अगला जुमला बोलूं, अगला जुमला बोलूं, आला हजरत की जबान में कहूं तो यूं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो सरकार फरमाते लिखा होगा बराअतम मिनन निफाक, ये आने वाला वफादार है और ये आने वाला जन्नत का हकदार। अब
वफादारी का सर्टिफिकेट भी मिल गया, जन्नत भी मिल गई, अब है ठिकाना। तो सरकार ने फरमाया वअस्कनहुल्लाह तबारक व तआला मा शुहदाई, फरमाया अल्लाह ताला कयामत के दिन 100 बार दुरूद पढ़ने की जिसने आदत बना ली है उसको जन्नत में शहीदों के साथ ठिकाना अता फरमाएगा। समझ में आई बात आपके? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, 3 लफ्ज़ें बहुत आसान, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तीनों के अलग अलग माने हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम अगर तकरीर करें या सरकार के खिलाफ कोई भौंक रहा है हम उसका जवाब दे दे तो ये ना समझे कि हम सरकार की इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। अरे सरकार तो मासूम है, उनकी तो हिफाजत उनके रब ने कर दी है। बल्कि ये कहें हम उस बद अकीदा के रद्द करने के बाद अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ का माना हिफाजत करना, नामूस का माना इज्जत होता है, रिसालत का माना पैगाम होता है। अब देखिए जरा तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो सरकार अलैहिस्सलाम के इज्जत की हिफाजत को अल्लाह ताला ने कभी मकड़ी से भी करवा ली है, कभी परिंदे से भी करवा ली है, कभी एक जानवर से भी करवा ली है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी है, पूरी जमात बैठी है, सरकार की बारगाह में कबीला बनी सुलैम का एक देहाती आया और उसके आस्तीन के अंदर एक गोह रखी हुई थी। आप गोह जानते हैं कि ना, बिच खपड़ा और न्यूला जानते हैं कि नहीं, उसकी तरह एक जानवर होता है। उसने उसका शिकार किया था गोह का और रख करके लाया, सरकार के सामने उसने डाल दिया और कहा, जब उसने देखा मजमा लगा है, सहाबा इकराम बैठे हैं, किसी से पूछा ये लोग क्यों बैठे हैं और इनके पास में कौन है हसीनो जमील चेहरे वाला? किसी ने कहा ये शख्स है, ये नबी है, ये दावा करते हैं मैं आँख, समझे कि नहीं? सामने है जानवर, अगर ये ईमान ले आए तो मैं भी ईमान। अब यहाँ सरकार की इज्जत की बात आ गई। गोह को अल्लाह के रसूल ने खिताब किया, मेरे नबी ने फरमाया या बाप 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 ए गोह। सरकार का इतना बोलना था, अल्लाह ने उस जानवर को अरबी जबान में बात करने की ताकत अता फरमा दी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन ताबुद, ए गोह जरा ये बता तेरा खुदा कौन है, तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करती है, आए तू किसके सामने सजदा रेज है, जरा ये तो बता किसकी इबादत किया करता है। उस जानवर से सरकार ने जब पूछा तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया था, अल्लज़ी फिस समाई और अर्शो व फिल अर्दी सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल जन्नती रहमतो व फिल नारी अज़ाबो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना पूछा तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करता है, तो उस जानवर ने क्या जवाब दिया था, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आसमान में है। ऊंचा बोलो क्या है? जिसका अर्श आसमान में है। आगे उसने कहा जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी बादशाहत जमीन में है, जिसका रास्ता समंदर में है, जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अदाब जहन्नम में है। सुभान अल्लाह। सरकार ने जब इतना सवाल कर दिया, उसने इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। अब उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया मन अना, ये भी तो बता मैं कौन हूँ। समझो है क्या कहा, मैं कौन हूँ। उसने कहा, सरकार की बारगाह में कहती अंता रसूल रब्बिल आलमीन, अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुल नबिय्यीन। वो कहती है पाक परवरदिगार के प्यारे हबीब, आप तो सारी जहानों को पालने वाले रब्बे कदीर के भेजे हुए रसूल हैं। और इतना ही नहीं, उसने कहा खातमुल नबिय्यीन, अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। और आगे कहा कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका, कहा कामयाब वही होगा जो आप पे ईमान लेकर के आएगा और नाकाम हो जाएगा वो जो आप पर ईमान लेकर के नहीं आएगा। अब ये जो गोह लेकर आया था अरबी, अरब का रहने वाला बुद्धू, जब इसने देखा ये तो बड़ा अच्छे अंदाज में जवाब दे रही है, अल्लाह के बारे में भी बता रही है, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार भी कर रही है, तब इसने कहा आका देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उसने ये जुमला कहा और दारे
मैं इस्लाम में दाखिल हो गया। फिर सरकार से अर्ज करता है आका मैं जब आया था आप मुझे सबसे ज्यादा बुरे लग रहे थे, लेकिन अब आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। गोया वो आला हजरत की ज़बान में यूं कह रहे थे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खलीफे हुजूर तादु शरिया। भैया तहफ़्फ़ुज़ समझ गए? अल्लाह ने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत किससे करवाई? जानवर से। ऊंचा बोलो। गोह से करवा ली। अब आता है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। नामूस का माना इज्जत। अल्लाह ने नबी को इज्जत दी है कि नहीं? अरे बोलो ना यार। क्या कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला, ताकि तुम अल्लाह पे ईमान लाओ और मेरे महबूब की यानी मुस्तफ़ा करीम की खूब 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 ताज़ीम करो। और इतना ही नहीं, ताज़ीम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा है। चचा मेरी तरफ तवज्जो करें। आला हजरत की किताब है, नाम है जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा। एक हदीस तहरीर फरमाते हैं मेरे इमाम हजरत सलमान फ़ारसी, हदीस के रावी है, कहते हबता जिब्रील, हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए। फ़काला और कहा इन्ना रब्बका यक़ूल, कहा आपका रब कह रहा है। क्या कह रहा है? कद ख़त्म तो बिकल अंबिया, ए मेरे नबी मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। वमा खलक़ तो खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, और मेरे महबूब मैंने मखलूक तो बहुत पैदा की है, मगर जितनी इज्जत और वक़ार तुझे दिया है इतना मेरे नज़दीक किसी को नहीं। यार बोलिए मोहब्बत से। सरकार के बारे में इज्जत की बात आए जमाने पर, कैसा प्यार है यार, इस प्यार का मुझे समझ में नहीं आता। सब बोले जरा बुलंद आवाज से। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़ तो खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, ए मेरे महबूब तुझसे ज्यादा इज्जत वाली मखलूक मैंने पैदा नहीं की है। अरे जब अल्लाह कह रहा है तो फिर तो मानना ही के नहीं, आपको दिल से, हमें दिल से मानना है। और आगे मेरे रब्बे कदीर ने क्या फरमाया है? कहा अल्लाह ताला फरमाता है वक़रन तो इसम का मा इसमी फला उसकर फी मौज़इन हत्ता तुस्करा माइया। कहा मेरे महबूब मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ ऐसा जोड़ लिया है, ऐसा ऐड कर लिया है कि जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। ए प्यारे जरा नमाज पढ़ने के बारे में सोचो। आप नमाज पढ़ते हो, हमारे हजरत बैठे हैं नियत बांधी वास्ते अल्लाह के, उसके बाद हाथ बांध दिए क़याम कर रहे हैं। मैंने कहा खड़े हो किसके लिए? कहने लगे खुदा के लिए। मैंने कहा किरात कर रहे हो? कहने लगे खुदा के लिए। मैंने कहा रुकू कहने लगे खुदा के लिए। सजदा किया? मैंने कहा खुदा के, आप बोले खुदा के लिए। अब आ गए तशहुद में, पढ़ने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैंने हाथ पकड़ लिया जनाब, नियत तो ये की थी वास्ते अल्लाह के, जब क़याम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, तस्बीह अल्लाह के लिए, तहलील अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, तो यहाँ रसूल का जिक्र क्यों? तो मैंने कहा रब्बे कदीर की बारगाह में आप आलम तसव्वुर में सवाल करो। इन्होंने सवाल किया और जब थोड़ा आगे बढ़े तो कहने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। मैंने कहा मसला और गंजलक कर दिया आपने, मसला और उलझा दिया। कहने लगे नहीं घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नमाज जब अल्लाह के लिए थी तो आपने नमाज में रसूल का जिक्र क्यों किया? कहा मैंने नहीं किया, ये तो रब ने कहलवाया है। और एक जुमला दे दूं, जिनको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नमाज फज्र में सुन्नियों का पड़ा हुआ सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जिनको समझ में नहीं आता है उनसे अल्लाह नमाज में सलाम पढ़वा लिया करता है। कैसे नहीं पढ़ेगा? यहाँ तो पढ़ेगा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और अल्लाह हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी कहते हैं आहिर शख्सहू फी नफ्सिका फकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब नमाज पढ़ रहे हो तहियात में पहुँचो और जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का वक्त आए तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी कहते हैं पहले नबी की ज़ात को दिल में हाजिर कर ले। अब लग रहा है मैं बमा अलैना इल्लल बलाग नहीं हुजूर नहीं। आप लोग जरा बुलंद आवाज से बोल के दिखाइए कैसे। असल में होता ये है कि 1 बजे के बाद में फिर तकरीरें नहीं होती,
वो हमारे बहुत से खुतबा कहते हैं तकरीर सुनाई नहीं खाई जाती है ना। हाँ, लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आप, इसलिए कि सुनेंगे कैसे नहीं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जिसके जिक्र को सुनने के लिए फरिश्ते आते हैं। हम तो गुनाहगार हैं। आला हजरत अपनी एक तकरीर में इरशाद फरमाते हैं जब नबी का जिक्र होता है तो फरिश्ते एक दूसरे को तदाई यानी इनविटेशन देते हैं। फरिश्तों कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मकसद नबी की महफिल में हासिल होगा। जब बेगुनाह फरिश्तों का मकसद यहाँ से पूरा हो रहा है तो हम गुनाहगारों का मकसद कहीं और से नहीं, यहीं से पूरा। बेशक बेशक तवज्जो फरमाइएगा। आपने नमाज में क्या किया, नियत बांधी थी वास्ते अल्लाह के। मैंने कहा सलाम नबी पे पढ़ा, दुरूद नबी पे पढ़ा, आल पे पढ़ा। कहने लगे असल में मामला यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ दो चीज़ों का जिक्र फरमाया, दुनिया वालों को बता दिया। नमाज मेरे लिए ज़रूर है, लेकिन नमाज के साथ नमाज में नबी का जिक्र इसलिए है कि फ़ला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माइया, चूँकि मैंने अपने महबूब से वादा कर लिया है जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। हमने कहा दूसरा नुक्ता क्या है, कहा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ आपके इस बस्ती में, और बस्ती में सठोली है, कौन सा गांव है इस सिठौली में खड़ा हुआ, नियत बांधी वास्ते अल्लाह के, मगर जहन कहाँ है, खेत में जाकर के अभी दो चार हमें अपने खेत के अंदर फावड़े में चलाना है, उसमें थोड़ी सी घास हो गई है उसको भी सही करना है। हजरत मौलाना साहब हैं, उन्होंने सोचा बच्चा कह रहा था कीमा लेकर के आना है, अभी जाना है कसाई के पास, कीमा भी लेकर के आना है। आए अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता था मेरे नबी के उम्मतियों की नमाज का हाल ये होगा। हमने कहा नमाजों की कमी को दूर करने के लिए अल्लाह ने मुस्तफा पर दुरूद और सलाम रख दिया। ए पाक परवरदिगार नमाजों की कमी दुरूद सलाम मुस्तफा के दुरूद और सलाम से पूरी आल पर क्यों रखा? जवाब मिला कि अगर नमाजों की कमी दूर करना है तो नबी पे दुरूद पढ़ो, और दुरूद मुस्तफा को कबूल करवाना है तो नबी की आल पे दुरूद पढ़ो। अब समझे, अल्लाह ने फरमाया, हजरत जिब्रील कह रहे हैं रब ने कहा मैंने तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। और अगले जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, रब ने यह भी फरमाया वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतक व मंज़िलतक इंदी। ए मेरे महबूब, मैंने आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को पैदा किया, शजर को पैदा किया, हजर को पैदा किया, मदर को पैदा किया, बशर को पैदा किया, इधर को पैदा किया, उधर को पैदा किया, शिमाल को पैदा किया, कायनात के सर्रे सर्रे को पैदा किया। ए पाक परवरदिगार दुनिया और दुनिया वालों को पैदा क्यों किया है? अब अगले जुमले पर हर एक आदमी की तवज्जो भी इस्तिकबाल भी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब कहता है लिउअर्रिफहुम करामतक व मंज़िलतक इंदी। महबूब मैंने दुनिया पैदा ही इसलिए की है ताकि दुनिया वालों को बता दूं मेरी बारगाह में तेरी इज्जत क्या है, तेरा वकार क्या है। बरेली के इमाम बोले ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए। नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठा ले, हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। पूरा मजमा हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर तादु शरिया। सुभान अल्लाह। जो है अगला जुमला है रिसालत। रिसालत का माना क्या होता है? पैगाम। और सरकार का पैगाम कहाँ कहाँ के लिए? पहले के नबी आए कोई इलाके के लिए नबी, कोई कौम के लिए नबी, कोई मोहल्ले के लिए नबी, कोई चंद अफराद के लिए नबी, कोई कबीले के लिए नबी। लेकिन मेरे नबी जब आए तो सरकार अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान कहता है कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए मेरे महबूब फरमा दो मैं सारे लोगों की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हो। और इसके बाद सरकार ने खुद फरमाया बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे पूरी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा गया। पता चला इंसानों के लिए भी है, जिन्नात के लिए भी है, शजर और हजर सारी कायनात के लिए। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, एक बार महफूज शरीफ के अंदर है, आला हजरत फरमाते एक बार मैं अपने मंजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन के घर मिलाद पढ़ने गया। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत अपने वक्त के मुजद्दिद है, मिलाद पढ़ने अपने भाई के घर जा रहे हैं। आला हजरत का सदका है कि हम लोग तो बड़े बड़े मेंबरों पे बोल रहे हैं, मेरे इमाम अपने भाई के यहाँ, मंजले भाई के यहाँ मिलाद पढ़ने गए। आला हजरत फरमाते मैं मिलाद पढ़ रहा था, मेरे भाई की घर की दीवार पर आकर के एक बंदर बैठ गया।
समझिएगा नबी किस किस के हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैं मिलाद पढ़ता रहा, बंदर सुनता रहा। बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस था। समझ में आई बात? आप ऐसा नहीं कि चांस था अचानक आ गया। आला हजरत फरमाते हैं बैठा रहा, मैं तो मुस्तफ़ा पर मिलाद पढ़ता रहा, वो सुनता रहा, मिलाद पढ़ता रहा, वो सुनता रहा। मिलाद खत्म हुआ, क़याम का वक्त आया, यानी दुरूदो सलाम खड़े होकर पढ़ने का वक्त आया। मेरे इमाम फरमाते उसने नीचे वाले पैरों को लगाया और ऊपर वालों को यूं कर लिया। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सुनना है तो सुनो। आज कुछ डिजिटल मुबल्लिग आ गए स्टेजों पे, जिनके यहाँ पर तकरीरें कम होती हैं, तस्वीरें ज़्यादा होती हैं, और उन्होंने सिर्फ तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का एक ही मफ़हूम दिया, निकलो तलवारें उठाओ, निकलो तलवारें उठाओ, निकलो। मैंने फ़ोन से बात की, मैंने कहा मौलाना तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की परिभाषा मुझे बता दो ताकि मैं भी उसी में घूमता रहूँ। ये मिजाज नहीं है भाई। जिहाद के आप तौर तरीके पढ़े ना, जिहाद के उसूल पढ़े। हर वक्त जिहाद थोड़ी फर्ज होता है कि तुम कौम से निकलो, खुद बिस्तरों पे सो, कौम से निकलो। ये कौन सा तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मफ़हूम है? ज़बानें बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जवाब नहीं मिला और मिल भी नहीं पाएगा, इसलिए कि हम जानते हैं डिजिटल डिजिटल ही होता है और जो असील होता है वो असील ही हुआ। तवज्जो फरमाइएगा इधर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक आला हजरत फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, हाथ ऊपर किए, क़ियाम के लिए खड़ा हो गया, सलाम जैसे मुकम्मल हुआ, हम बैठे, बंदर भी बैठ गए, फातिहा मुकम्मल हो गई। जब सब चले गए बंदर भी चला गया। अब मेरे इमाम फरमाते हैं ये बंदर सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों सुन रहा है? आला हजरत ने फरमाया वजह यह है क्योंकि सरकार फरमाते हैं मा मिन शैइन इल्ला वयअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नी वल इंसी। सरकार फरमाते हैं बस शरीर जिन्नात और शरीर इंसानों के अलावा कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल। अब तो बात समझ में आई। अब सरकार के इज्जत की जब बात आई, सरकार के इज्जत पर हमला हो तो सहाबा इकराम का किरदार क्या था? आज अपने किरदार को संभालिए। हिंदुस्तान के माहौल को आप बिगड़ते हुए देख रहे हैं। हो सकता है कि फिर स्पेन की तारीख को दोहरा दिया जाए, हो सकता है कि बर्मा की तारीख को दोहरा दिया जाए, हो सकता है कि फिर आपके दीगर ममालिक जहां जुल्म किया गया है वहां की तारीख को हिंदुस्तान में दोहरा दिया जाए। आप सब जानते हैं इस वक्त हिंदुस्तान के हालात क्या है और गैर मुस्लिम इस वक्त तुम्हें मिटाने के दर पर है। मगर तुम्हें हिम्मतें नहीं हारना है, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अपने नबी का सच्चा इश्क पैदा करना है और यही कहना है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हमने जाने पाली है तो मुस्तफ़ा के लिए, माल बचाया है तो मुस्तफ़ा के लिए, औलाद को परवरिश दी है तो मुस्तफ़ा के लिए। आपको हिम्मत के साथ डटे रहना है। हो सकता है जालिम ये कहे अपने मजहब को छोड़ दो, हो सकता है जालिम ये कहे आप धर्म परिवर्तन कर लो, उससे कहना धर्म परिवर्तन हमें करने की जरूरत नहीं, तुझे करने की जरूरत है। इसलिए कि हम अपने बाप आदम के तरीके पर है और पटक के वो आता है जो अपने बाप को छोड़ के चला गया हो। हम तो आज भी अपने बाप के तरीके पर। एक जुमला दे दूं? एनआरसी सीए हुआ, लोग परेशान थे, कहा कि भगाओ भगाओ, निकालो भगाओ, वतन से मोहब्बत करने वाले नहीं। हमने कहा हमारे वतन से प्यार पर तू शक करता है, मिन्हा खलकनाकुम हाय 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 क्या बात, वफिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तू तो नजरे आतिश हुआ, जो बचा नजरे आप कर दिया गया, पानी में बहा दिया गया। लेकिन देख 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 हम पैदा इस मिट्टी से हुए, वफिया नोईदुकुम रहेंगे भी इसी मिट्टी में। और कब तक रहेंगे? हश्र तक। और उसके बाद उठेंगे भी कहां से? अरे बोलो, आप सिठौली गांव में दफन किया गया, आपको तो कयामत के दिन उठोगे कहां से? सिठौली से। सिठौली लंदन में है कि हिंदुस्तान में? तो पता चला आप कहां रहोगे कयामत तक। तो हमारे वतन से मोहब्बत करने पर इतना
अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा भी इसी में हुए, पलटेंगे भी इसी में, और उसके बाद उठेंगे भी यहाँ से ही। इसीलिए मैंने कहा था क्यों करें हम रुख कहीं का इस वतन को छोड़कर, हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता नहीं। हाय 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 हाय, वाह। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक, हम सवारिस इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। वाह वाह, बेशक। वो बसाएं ख्वाजा, वो बसाएं, तुम भगाओ, कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। इसलिए अपने होशो खिरत को सामने रखो, अपने नबी से सच्चा प्यार पैदा करो। कैसा प्यार पैदा करना है? सरकार के सहाबी है, उमर नाम है, अमर इब्ने जमू, हमारे चचा बैठे हैं, दाढ़ी सफ़ेद है। सरकार के सहाबी की भी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। चचा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पैरों से सही है, मगर वो सहाबी अमर इब्ने जमू पैर से माजूर है, चल नहीं पाते हैं। सरकार ने ऐलान फरमाया है जंग होना है, आओ आओ इस्लाम के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए जाने देना है। सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, इनके 4 बेटों ने अपना नाम लिखवा दिया, सरकार हम भी जाएंगे, सरकार हम भी जाएंगे। सरकार की बारगाह में 4 बेटों ने ऑलरेडी नाम लिखवा दिया है। अब बाप ने देखा 4 बेटे तो नाम लिखवा चुके हैं, मैं पीछे क्यों रहूं? सरकार की बारगाह में गए, मेरे नबी ने जज्बा देख करके इजाजत दे दी, बीवी से इजाजत लेने गए। बीवी ने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम लड़ पाओ, लगता है मैदान छोड़ के चले आओगे। जब आपने अपनी बीवी का ताना सुना, रब की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज किया अल्लाहुम्मा ला तरुद्दुनी इला अहली बैती खिज़िया वरज़ुक़नी शहादा। ए अल्लाह मुझे मेरे घर की तरफ वापस मत भेजना, मैं आऊं तो जामे शहादत पी चुका हूं। हज़रत अबू तलहा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा पैर लड़खड़ा रहा है, काफिर वार कर रहा है, ये भी काफिर पर वार कर रहे हैं। आखिर वो वक्त भी आया कि 4 बेटे आपके शहीद हो गए, आपके साले अब्दुल्ला भी जंग में शरीक थे, वो भी शहीद, खुद ये सहाबी भी शहीद, खुद ये सहाबी भी शहीद। सहाबा जब मदीने की तरफ गए, जो बच गए थे उन्होंने जाकर के मस्जिद ही, अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको मस्जिद का जिम्मेदार बना दिया करता है। अगर आपका बेटा दीनी काम में लगा है, मोहल्ले वाले लाख मुंह बजाते रहे, आपको कुछ नहीं करना है बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। पाक परवरदिगार तेरा बहुत एहसान है। इधर देखो हजरते हिंद या हिंदा नाम था उनका, अमर इब्ने जमू की बीवी को किसी ने बताया, और ऐसी हिम्मतें पैदा करो अपने सीनों में जैसे उस सहाबिया के अंदर थी, सरकार की सहाबिया के अंदर हिम्मत थी। किसी ने कहा तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, कहा मुझे इसकी खबर ना दो, ये बताओ मेरे नबी की तबीयत कैसी है। किसी ने कहा 4 बेटे शहीद हो गए, कहा मुझे ये ना बताओ मेरे नबी की तबीयत कैसी है। कहा तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए, कहा मुझे मेरे नबी की तबीयत बताओ। सहाबी फरमाते हैं जब हजरत अमर इब्ने जमू की बीवी खुद पहुंच गई ऊँट लेकर नबी की बारगाह में, मैदान जंग में, जंग बंद हो चुकी है, नबी को देखा, नबी के चेहरे पे नजर डाली, नबी के दामन को पकड़ लिया और पकड़ करके कहती है या रसूल अल्लाह कुल्लो मुसीबतिन बादा का जलल, मेरे आका आपको देख लिया मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई है। प्यार तो इसको कहते हैं, ये कौन सा प्यार है भाई? सरकार से इश्क का दावा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, प्यार नहीं, झूठा है। सरकार से इश्क और प्यार का दावा है, मस्जिद सुबीरान पड़ी है। सरकार से इश्क और प्यार का दावा है, बेटों को पिक्चरें दिखा रहे हो। सरकार अलैहिस्सलाम से प्यार का दावा है, झूठ बोल रहे हो। सरकार से प्यार का दावा है, लब्बैक बोलने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वालों। कभी ये भी सोचा कि लब्बैक का माना क्या होता है? सरकार मैं हाजिर हूँ, नमाज का वक्त मुअज्जिन, सरकार का मुअज्जिन अजान दे रहा है, हय्या अला सलाह, नमाज में गायब कह रहा है मैं हाजिर हूँ। सरकार ने कहा सुन्नत अदा कर, मगर ये हाजिर नहीं गैर हाजिर है। सरकार ने कहा रिज़्क़ हलाल कमा, मगर ये वहाँ भी हाजिर नहीं गैर हाजिर है। सरकार ने कहा बेटियों को पर्दा करवा, मगर वहाँ भी गैर हाजिर है। सरकार ने फरमाया बेटियों के अंदर शर्मो हया पैदा कर, वहाँ भी लब्बैक के नारे लगा रहा है मगर हाजिर नहीं। अरे अपने किरदार को संभालो। सहाबिया कहती है बादा कुल्लो
मुसीबत बादा का जलल, हे मेरे आका मैंने आपको देख लिया ना, अब आपको देख करके मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई है। ऊँट लेकर गई थी, चारों जनाजों को उठा के आप रखना चाहती है, अपने शौहर का भी जनाजा रखा, आपने ऊँट को मदीने शरीफ की तरफ हाँकना चाहा, इसलिए कि वो जानती थी सरकार फरमाते हैं मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। अगर तुम में कोई मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा कयामत के दिन सरकार कहते हैं मैं उसकी सिफारिश करूंगा। समझ में आई बात आपके? इसी ख्याल में आपने ऊंट पर लाशें रखी, ऊंट को हाका, ऊंट चलने का नाम ही नहीं लेता। उहुद पहाड़ की तरफ लेकर चली तो चलने लगा, मदीने की तरफ चली तो चलता नहीं, उहुद पहाड़ की तरफ चली तो चलने लगा। सरकार से सहाबा ने अर्ज की आका इनकी लाशें मदीने नहीं जा रही। मेरे नबी ने फरमाया इसकी बीवी को बुलाओ। बीवी को बुलाया गया, बुलाने के बाद मेरे नबी ने फरमाया बताओ तुम्हारे शौहर ने आखिर वक्त में दुआ क्या की थी? का दुआ ये की थी अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली बैती खजिया, ए अल्लाह मुझे अब मेरे घर वालों की तरफ नाकाम मत भेजना, वरजुकनी शहादा, मुझे शहादत का जाम अता। सरकार ने फरमाया अब इसका जनाजा कहीं नहीं जाएगा, यही दफन किया जाएगा, चूंकि इसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है, वहीं पर दफन कर दिया गया। इश्क ऐसा पैदा कर। और आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। रात भी गुजर रही है, बात भी गुजर रही है, और आपकी जात, आपकी एनर्जी वाली जात भी गुजर रही है। समझ में आई बात आपकी? तवज्जो फरमाइएगा। अभी आपने चंद दिनों पहले सुना होगा कर्नाटक का फैसला क्या आया, हिजाब पर पाबंदी। अगरचे दूसरे दिन अपोजिट में उसका फैसला बम्बई से यह आया कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। मगर ये आया ना, आपने कभी सुना, किसी से सुना आपने कि जब वो हाई कोर्ट, कर्नाटक के हाई कोर्ट में जो दलीलें दी थी उसने, वकील ने वो क्या दी थी बताऊं? उसने दलील में कहा था हमने सर्वे कराया हिंदुस्तान का, तो हमें पता चला कि इस्लाम में नमाज पढ़ना फर्ज है और मुसलमान 8-8 दिन नमाज नहीं पढ़ता है। गौर कीजिएगा जरा। अब तो कम से कम हालात हम संभालने किस कगार पे आ गए, बचा क्या हमारे पास, मुझे समझ में ये नहीं आता। हमारे लिए सफर करना दुश्वार हो गया। हम अगर रास्तों में सफर करते हैं, हमारे मौलाना भी समझते होंगे यार आज इधर है कल उधर है। मैं सच्ची बात कहता हूं, अल्लाह मुझे बेहतर बिजनेस दे, मैं भी तन्हाई पकड़ लूं, इसलिए कि ज़माना इस कदर ख़राब हो गया। मगर करूं क्या? अल्लाह ने मुझे जो इल्म दिया है वो इल्म मुझे बैठने नहीं देता। चाहता यही हूं कि जहां तक हो सके मसलके आला हजरत की बात कर लूं। फिर यह भी सोचता हूं एक दिन मौत आना है, अगर अल्लाह ताला इसी खिदमत में मुझे उठाएगा तो ये मेरे लिए जरिया नजात बन जाए। सफर करना दुश्वार होता है। 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए बाई प्लेन सफर करते हुए, मगर मैं 15 साल से इस हिंदुस्तान के माहौल को देख रहा हूं। जहां हम एंट्री करते हैं पूरे प्लेन के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुसीबत आ गई, नफरतों की आग जला दी। मगर हम इनसे घबराने वाले नहीं, हमें मुस्तफा करीम की साथ पर भरोसा है। बात ये करना चाह रहा हूं प्यारे, आज दौर बदल चुका है। आज में आप में से कोई समझदार हो और अगर किसी के पास असबाब है तो अपने स्कूल बनाओ, अपने यहाँ CBSE बोर्ड लाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, पर्दे के साथ उनको आने की इजाजत दो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए दुनिया का मुसलमान अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम से पहले दीन की तरफ रागिब कर दिया करता है। बहुत उम्दा। किसी के पास स्कूल नहीं है तो मास्टर साहब का स्कूल है। अरे यार तुम्हारी बेटी हिंदी मीडियम ही तो पढ़ेगी, दुनिया ही तो जानेगी, इंग्लिश तो वहां भी चलती है, जरूरत भर तो पढ़ लेगी, वरना अपनी बच्चियों को उसके बाद जब जरूरत भर उसकी तालीम हो जाए तो दीन सिखाओ, दीन सिखाओ, दीन। आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर हमने अपने बच्चियों का यही कल्चर रखा।
मैं मुबारकबाद देता हूं उन बच्चियों को जिन्होंने फैसला आने के बाद बिल्कुल ऐन एग्जाम के वक्त अपने पर्चों को छोड़ा, बुर्का ओढ़ा और कहा कि हमें ऐसे इम्तिहान की जरूरत नहीं, शरीयत के कानून की जरूरत है। हाय 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 अल्लाहु अकबर अल्लाह। उसने दलील देते हुए कहा था मुसलमानों के यहाँ नमाज फर्ज है, 8-8 दिन जब नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज के बगैर काम चल रहा है, तो पर्दे के बगैर भी तो काम चल सकता है। ये दलील दी है उसने। अब सोच लो आप क्या फैसला करना है। शादियों में अपनी बेटियों को पर्दा करवाओ, अपनी बच्चियों को पर्दा करवाओ, मत बनो बीवी खूबसूरत है पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। क़यामत के दिन एक औरत की वजह से 4 मर्द जहन्नम में जाएंगे। बाप जाएगा, शौहर जाएगा, बेटा जाएगा और भाई जाएगा। इसलिए जहन्नम का सामान पैदा मत करो। जिंदगी कब सांसें हमारी टूट जाएं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, पर्दे पर बोलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मवाद और भी है, आला हजरत ने भी अपना अमल और किरदार दिया है। बस यही जुमले काफ़ी हैं। अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कर लो। आज भी सुधर जाओ। इधर लग जाओगे ना तो 313 होकर भी पूरी दुनिया पे तुम्हें कब्जा मिल जाएगा, मगर लगना इधर होगा। इधर लगोगे जब इसमें आकर के रब से अर्ज करोगे ना, तो फिर अल्लाह हमारी बातों को रद्द नहीं फरमाएगा। हमारी माँ और बहनें भी इस पर तवज्जो दें और भाई भी तवज्जो दें। बस यही आखिरी पैगाम था। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु